अगली सुबह महल में पहली बार सूरज की किरणें इतनी शांति से पड़ी मानो रात के आतंक को भुला देना चाहती हों। रानी राधिका मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद कर रही थीं, वहीं राजकुमार वरुण बालकनी में खड़े होकर सोच में डूबे थे। रानी ने पूछा, क्या अब हम सुरक्षित हैं? राजकुमार ने धीरे से कहा, कालदूत और घोड़ा तो शांत हो गए, लेकिन वो गुफा अब भी खुली है। और गुफा के पत्थरों पर जो प्रतीक थे वो किसी बड़े चक्र का हिस्सा लगते हैं। उसी शाम एक अजनबी स्त्री महल में आई। उसके वस्त्र धुले हुए सफेद थे और आंखों में एक गहरा खालीपन। उसने स्वयं को रुहमाया कहा, एक तपस्विनी जो आत्माओं के संसार से संवाद करती थी। उसने कहा, राजकुमार, आपने सिर्फ कालदूत को शांत किया है, पर उसका स्रोत अब भी जीवित है। ये घोड़ा केवल एक माध्यम था, असली शक्ति तो मायाजाल में बंद है जो आत्माओं को नियंत्रित करती है। रानी राधिका चौंकी, मायाजाल? क्या वह गुफा में है? रुहमाया ने उत्तर दिया, नहीं, वह इस महल के नीचे है। तीनों, राजकुमार वरुण, रानी राधिका और रुहमाया, महल की पुरानी तिजोरी के नीचे बनी सुरंग में उतरे। यह सुरंग सदियों से बंद थी। भीतर उतरते ही एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उन्हें पहचान रही हो। दीवारों पर जलती मशालें अपने आप रोशनी देने लगीं। अंत में वे एक काले शीशे से बने दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर लिखा था, जो भीतर गया उसका मन कभी बाहर नहीं लौटा। रुहमाया ने कहा, यह मायाजाल है। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी फंस जाती है। राजकुमार जैसे ही भीतर गया, उसने पाया कि वह किसी दूसरे ही संसार में है। सब कुछ धुंधला, पर भावनाएं तीव्र। सामने खड़ी थी उसकी मां की आत्मा, जो वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। वरुण, उसकी मां ने कहा, तुम मेरी मृत्यु को अब तक दोष देते हो, लेकिन सच्चाई जानो। तुम्हारे जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह आज पूरी होनी है। तुम ही हो जिसे कालदूत दोबारा जागृत करने के लिए चुना गया था। राजकुमार कांप गया। क्या वह स्वयं किसी शापित भविष्यवाणी का हिस्सा था? उधर रानी राधिका भी भीतर प्रवेश कर गई। रुहमाया ने चेताया था, एक ही व्यक्ति अपने प्रिय को मुक्त करा सकता है, पर बदले में उसे कुछ खोना होगा। रानी ने अपने प्रेम की शक्ति से वरुण को उस मायाजाल से खींच लिया, लेकिन खुद की आत्मा उस जाल में अटक गई। जब राजकुमार होश में आया, वह अकेला था। रुहमाया बोली, आपने अपनी रानी खो दी, पर राज्य को बचा लिया। लेकिन सुनिए, मायाजाल अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। राधिका अब भी जीवित है, पर आत्मिक संसार में। और वह वही है जब तक आप अपना अंतिम कर्म नहीं पूरा करते। अंतिम कर्म? राजकुमार ने पूछा। हाँ, रुहमाया बोली, राजा वरुण को अब साधु बनकर आत्मा के संसार में प्रवेश करना होगा। रानी को मुक्त कराने के लिए राजकुमार ने सिंहासन छोड़ दिया। उसने राजकाज अपने छोटे भाई को सौंपा और स्वयं गुप्त रूप से तपस्या करने निकल पड़ा। वह अब साधु वरुण के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसा योगी जो रानी की आत्मा को मायाजाल से मुक्त कराने की यात्रा पर था। महल में अब भी रात को अजीब सी हवा चलती है और सोने के घोड़े की हल्की टाप सुनाई देती है, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। राजकुमार वरुण अब महल के गौरवशाली जीवन को त्याग चुका था। उसने राजपाट, धन संपत्ति और ऐश्वर्य को छोड़कर संन्यास का व्रत लिया। अब वह सिर पर जटाएं, शरीर पर गेरुए वस्त्र और आंखों में रानी राधिका की छवि लिए साधु वरुण बन चुका था। वह जानता था, मायाजाल की शक्तियां केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा की परतों में छिपी होती हैं। और राधिका को वापस पाने के लिए उसे केवल युद्ध नहीं, आत्मिक तपस्या करनी होगी। वरुण की पहली यात्रा थी मृत्युघाट, एक गुप्त स्थान जहां उन आत्माओं की प्रतीक्षा होती है जिन्हें अधूरी इच्छा के कारण मुक्ति नहीं मिली। वहां एक धुंध से ढकी नदी बहती थी, विस्मृति नदी, जिसे पार करना आसान नहीं था।
नदी के उस पार वह राधिका की आत्मा को देख सकता था, लेकिन बीच में खड़ी थी एक छाया, अभिलाषा, मायाजाल की रक्षक आत्मा। अभिलाषा ने कहा, वरुण, तुमने त्याग तो किया है, पर क्या तुम मोह को भी त्याग सके हो? वरुण मौन रहा। उसका उत्तर उसकी आंखों में था, प्रेम में पूर्ण समर्पण। अगला पड़ाव था अंतरात्मा की गुफा, जहां हर यात्री को अपने अतीत का सामना करना पड़ता था। यहाँ वरुण को वे सारे दृश्य दिखाई दिए जहां उसने क्रोध, घृणा या संदेह किया था, अपनी मां पर, अपने भाई पर, यहाँ तक कि कभी राधिका पर भी। गुफा की दीवारें बोलने लगीं, जो तुमने दबा रखा था वो ही माया बनकर तुम्हें घेरे रहेगा। क्या तुम अपने आप को माफ कर सकते हो? वरुण ने आंखें मूंद लीं और पहली बार खुद से माफी मांगी। तभी गुफा का अंधकार उजाले में बदल गया। अब वरुण हिमालय की ओर बढ़ा, जहां उसे मिला ऋषि अरण्यदेव, एक दिव्य संत जो वर्षों से आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन करते थे। अरण्यदेव ने कहा, वरुण, प्रेम केवल प्राप्ति में नहीं, त्याग में भी होता है। राधिका को पाने के लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह मिटाना होगा। वरुण ने पूछा, क्या मैं उसे फिर देख पाऊंगा? संत ने कहा, शायद, लेकिन जिस क्षण तुम देखने की चाह छोड़ दोगे, वह तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वरुण रूहद्वार नामक स्थल पर पहुंचा। वहां एक अंतिम बलिदान देना था, अपनी पहचान का त्याग। नाम, अस्तित्व, प्रेम, सब। वह धीरे धीरे रूहद्वार पर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ, रूहद्वार की रेखाएं चटकी और एक धवल रोशनी के मध्य रानी राधिका की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, वरुण, तुम्हारा प्रेम ही मेरा मोक्ष बन गया। अब हम बंधनों से मुक्त हैं। लेकिन यह मिलन आत्मा का है, देह का नहीं। उस दिन के बाद किसी ने वरुण को नहीं देखा। लेकिन वर्षों बाद एक युवा साधु ने मृत्यु घाट पर एक आखिरी पत्थर देखा, जिस पर लिखा था, जहां प्रेम आत्मा में बस जाए, वहां पुनर्मिलन की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं, महल में आज भी हर पूर्णिमा की रात एक दिव्य संगीत बजता है और एक स्वर्णिम घोड़ा चुपचाप आंगन में टहलता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी को अलविदा कह चुका हो। महल को शांत हुए वर्षों बीत चुके थे। राजकुमार वरुण और रानी राधिका की कहानी अब सिर्फ लोक कथाओं में रह गई थी, लेकिन उस महल का आंगन अब भी कभी कभी चमक उठता था। वहां एक स्वर्णिम घोड़ा रात के तीसरे पहर आकर खामोशी से चलता था। वह न हिनहिनाता था, न किसी को देखता, बस अपनी गति में चलता रहता, जैसे किसी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा हो। एक दिन उस प्रदेश में एक नन्हा तपस्वी आया, नील। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा और मन में एक विचित्र आकर्षण था महल की ओर। गांव वालों ने बताया, बेटा, उस महल में मत जाना। वहां सिर्फ एक घोड़ा है जो आत्माओं की रखवाली करता है। वह किसी को पास नहीं आने देता। नील मुस्कुराया और बोला, शायद वह किसी का इंतजार कर रहा हो और शायद मैं उसी का संदेश लाया हूं। रात के अंधेरे में जब नील महल के आंगन में पहुंचा, स्वर्णिम घोड़ा पहले तो चौंका, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। नील ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, वरुण और राधिका अब मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कार्य भी पूर्ण हो गया है। घोड़े की आंखों से एक स्वर्ण आंसू गिरा। वर्षों का इंतजार अब समाप्त हो रहा था। अचानक आंगन की हवा बदल गई। नील को एक दिव्य दृष्टि मिली, जिसमें उसने देखा वह दिन जब घोड़ा पहली बार देवता कालदूत के स्पर्श से जादुई बना। रानी राधिका की करुण पुकार जब उसने मंत्र से उसे शांत किया था, और सबसे अंतिम क्षण जब वरुण ने उसे उसके राक्षसी रूप से मुक्ति दी। घोड़े की आत्मा को केवल एक कार्य मिला था, महल की आत्मिक रक्षा, और जब तक वरुण व राधिका का चक्र पूरा न होता, वह भी नहीं जा सकता था। पूर्णिमा की रात आई, वही रात जब रानी राधिका का बलिदान हुआ था।
आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और घोड़ा आंगन के मध्य खड़ा हो गया। नील ने एक दिव्य मंत्र बोला, स्वर्णरूप मुक्त हो, प्रेम का प्रहरी मुक्त हो, जिसे रक्षा का धर्म मिला उसे आज शांति मिले। आकाश से एक प्रकाश की रेखा उतरी, राधिका और वरुण की आत्माएं उसमें प्रकट हुई। राधिका ने कहा, तुम हमारे सच्चे मित्र थे, अब हम तीनों मुक्त हैं। स्वर्णिम घोड़े का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसकी चमक ने महल को ऐसे घेर लिया जैसे सूरज की पहली किरण। और फिर वह घोड़ा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, बिना कोई आहट, बिना कोई हिनहिनाहट, सिर्फ शांति छोड़ता हुआ। सुबह हुई। गांव वाले महल में आए और देखा, पहली बार वह आंगन रिक्त था। नील वहीं ध्यानस्थ बैठा था। उसने कहा, जहां प्रेम और त्याग का सच्चा मिलन होता है, वहां शक्ति, भय और मृत्यु स्वयं झुक जाते हैं। और फिर नील भी चला गया, यह कहते हुए कि अब कोई नया युग शुरू होगा। संदेश: हर आत्मा की एक यात्रा होती है। कुछ को मोक्ष मिल जाता है और कुछ को दूसरों के मोक्ष के लिए रुकना पड़ता है। स्वर्णिम घोड़ा वही था, प्रतीक्षा का देवदूत।